एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर उठता है और उन्हें देखकर ये शॉक्ड हो जाता है सामने की दुनिया। और उन्हें बोलता है कि मैं यहाँ पे जो हूँ ये गेम के अंदर आ गया हूँ जो मैं खेल रहा था 3 साल पहले। मैंने यहाँ पोजेस कर दिया था ये गेम का कैरेक्टर। ये गेम का यहाँ पे नाम है हीरोइक लेजेंड ऑफ अरहान। ये गेम जो है वो बहुत खतरनाक डेंजरस इवेंट्स इसके अंदर वाले होते हैं यहाँ पे एकेडमी के अंदर। और वो इंसिडेंट्स यहाँ पे जो है वो ख़त्म ही नहीं होते हैं। ये आखिर में ये जो ये वर्ल्ड भी है वो पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म होने की कगार पे आ जाती है। ये जो स्टोरी है वो बहुत बड़ी है और सोचता है कि मगर ये यहाँ ठीक है क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पे जो है वो सब कुछ चीज़ें संभाल लेगा और मैं सिर्फ यहाँ पर एक्स्ट्रा हूँ। वैसे भी मैं सिर्फ एक एनपीसी हूँ ये बिगिनर क्वेस्ट में, जहाँ पे मेन कैरेक्टर जो है वो सेव करता है एक विलेजर को और हम देखते हैं कौन लोच को। फिर कौन जो है वो बाहर जाता है सबसे मिलजुलता है और हमको यहाँ पे बताता है कि अगर स्टोरी जैसे वैसे ही जाती है जैसे मैंने यहाँ पे गेम खेला है तो सब कुछ जो है वो यहाँ पे संभल जाएगा। और उन्हें बोलता है कि चलो फिर चलते हैं और अपने मेन कैरेक्टर को ढूंढते हैं पारशाह हो जो यहाँ पे जो है बहुत जल्दी फेमस और अमीर बनने वाला है बहुत जल्दी ही। फिर उसके बाद उन्हें पारशाह को देखता है और उन्हें बोलता है कि कहाँ तो भी वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये दोबारा आ गया है। फिर पारशाह बोल यार से यहाँ पे आलू है ये मुझे बहुत पसंद है। फिर उसके बाद लॉन्च है उन्हें देखता है उसे और सोचता है कि ये क्या वो स्पिरिट क्या वो यहाँ पे ये गेम के अंदर है क्या ये बंदा। फिर उसके बाद पार्क शाह हुआ उन्हें बोलता है कि मैं यहाँ पे मेरी ज़िंदगी जीऊँगा ये मेरे खुद पे टर्म्स पे एफिशिएंसी। और एकदम से यहाँ पे जो कौन है उसका हाथ पकड़ लेता है और उन्हें बोलता है कि है मैं भी यहाँ पे जो है वो जीना चाहता हूँ। और उन्हें हमको बोलता है कि पार्क शाह जो है एक रेगुलर यहाँ पे पर्सन था जो रेस करता है यहाँ पे गेम का कैरेक्टर। और उसके बाद एक यहाँ पे हम जो विलन को देखते हैं उसको यहाँ पे फाइट कर रहा है पार्क शाह। उन्हें बोलता है कि अगर यहाँ पे कोई डिफरेंट है हम दोनों के अंदर वो ये है कि जो पार्क शाहो को यहाँ पे एक प्रिविलेज दिया है यहाँ पे गेम कैरेक्टर्स का एक स्टैट विंडो। फिर उसके बाद पार्क शाहो वो देखता है और उन्हें बोलता है एक स्टैट क्या तो भी मैं इसके यहाँ पे ये चीज़ से मेरा कुछ लेना देना है। फिर उसके बाद कौन बोलता है कि जो प्रॉब्लम है शाहो ने कभी ऐसा प्ले नहीं करा ये गेम इससे पहले मगर मैं यहाँ पे जो वो चीज़ को यहाँ पे पूरा कर सकता हूँ। और उन्हें यहाँ पे बोलता है कि हे तुम यहाँ बनने वाले हो एक मेज तो तुम आपको यहाँ पे जो वो जाना चाहिए इंस्टा ये इंटेलिजेंस स्टैट के साथ। और यहाँ पे जो है वो स्किल बुक भी तुमको मिलेंगी अगली स्टोरी में। ये सच में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो तुम यहाँ पे जो है इसके बारे में कभी भूलना नहीं। मैंने यहाँ पे प्ले करा लिया पूरी ये स्टोरीज और मैं यहाँ पे ये सारे पॉसिबल रूट्स इसके बारे में जानता हूँ। मैं ये प्रो हूँ ये हीरोइक लेजेंड ऑफ अरहान का। मेरे जैसा कोई अगर उसको यहाँ पे मदद करे तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होगा एडवांटेज उसको लेने को। और एकदम से उसके पीछे एक जो कुत्ता है वो भागते आता है जो डेंजरस रहता है काफ़ी। और पार्क शाह उन्हें उसको देखता है और उन्हें लॉन्च को अटैक करने ही जाता है कि उतने में ही यहाँ पे पार्क शाह जो है उसका यहाँ पे स्पेल वो यूज़ करता है और उसको बचा लेता है। और उन्हें बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे ठीक हो और उसको यहाँ पे वो कुत्ते को मारता है। और उसके बाद कौन है उन्हें बोलता है कि मेरे कने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है ये पूरे गेम के बारे में। और शाह जो है वो उसका स्टार्ट विंडो है और एक प्लेयर यहाँ पे सिस्टम भी है। फिर उसके बाद कौन है उन्हें यहाँ पे उसको मारता है वो कुत्ते को उसके अटैक से। और उन्हें बोलता है कि हमें काफ़ी अच्छे ज़्यादा डुओ है ये शाह के साथ। मैं यकीन करता हूँ कि हम यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बचाएंगे और रोकेंगे ये दुनिया को यहाँ पे इसके अंत होने से। सो हम यहाँ पे जो है वो वापस जा सकते हैं हमारी दुनिया को। फिर उसके बाद पार्क शाह उसको एक्सपेल देता है इसको बोलता है ये लो। और यहाँ पे कौन बोलता है कि हाँ तुम्हारे का नहीं कब आया ऐसा। और पीते हुए बोलता है कि यहाँ पे और एक चीज़ है जो मैं यहाँ पे डिसअपॉइंटेड हुआ था और वो ये है कि यहाँ पे सब लोग यहाँ पे जो है वो मेल लीड है। ये गेम का जो चार्म है वो कंटेन करता है यहाँ पे फैंटेसी और एक्शन। और यहाँ पे जो है वो डाइवर्स हीरोइंस भी है और डेटिंग सिमुलेटर फीचर भी है। लेकिन पार्क शाह जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है कोई भी लड़कियों के साथ। और यहाँ पे जो है हमेशा जो है वो उनको तभी डालता है पार्टी में जब वो यहाँ पे नेसेसरी है। सो एक पॉइंट पे उन्हें यहाँ पे एंड अप हो जाता है सारे आदमियों के साथ। और यहाँ पे कौन बोलता है कि तो क्यों हमारी पार्टी जो है वो सब ऐसी ही है ये यहाँ पे ऐसे ये पूरे आदमियों के साथ ऐसे फालतू के। वो टाइम पे फिर मैंने यहाँ पे जो है रियलाइज करा जब यहाँ पे जब ये सॉर्ड एम्पायर बेटी थी ग्रैंड डॉटर उन्हें यहाँ पे मर गई वो रास्ते से यहाँ पे वो उसके एंट्रेंस सेरेमनी के जब फाइनल बॉस यहाँ पे फर्स्ट स्टेज का जब आया था तो मार्गेट जो थी वो यहाँ पे जो है वो मिसिंग हो गई थी।
और अचानक से एक गुमशुदा यहाँ पे जो है वो डिसअपीयरेंस हो गया और यहाँ पे मर्डर्स होने लगे। जो प्लॉट है वो यहाँ पे वैसा ही रहा यहाँ पे ओरिजिनल स्टोरी का जो यहाँ पे गेम में था, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ये यहाँ पे जो पार्क शाओ ने जो सोचा था, उसकी जो पर्सनैलिटी थी, उसकी सच में उसकी जो रियल पर्सनैलिटी है, मुझे यहाँ पे जो उसको पहले से ही डाउट करना चाहिए था जब मेरे कने यहाँ पे चांस था। फिर उसके बाद उन्हें एक बार एक चीज़ के अंदर यहाँ पे जाता है और उन्हें देखकर बोलता है कि ये सब क्या है, मार्केट डोंट लिव, ये यहाँ पे वन ऑफ द गेम्स की ये हीरोइंस है, मगर कभी शाहो उसको और मैं यहाँ पे जो मिल नहीं पाए क्योंकि उन्हें अचानक से जो है वो गायब हो गई थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हिडन पीस यहाँ पे मार्गेट डेंसलिफ का यहाँ पे जो है वो सामान रखा है और जो कौन है उन्हें बोलता है कि क्यों तो भी उन्हें उसका जो ये चीज़ है वो इधर है। पार्क शो वो कमीना, वो मैंने उसको यहाँ पे फॉलो करा क्योंकि वो हमेशा रात का जो है वो भागता था किधर तो भी, मगर ये यहाँ पे सोचे तो उसका ने ऐसी प्लेस है ये यहाँ पे अंडरग्राउंड में, ये ऐसी ये उसकी खुद की इन्वेंट्री है और उन्हें इन्वेंट्री देख के शॉक होता है और काफ़ी वहाँ पे सामान रखेल रहता है और उन्हें बोलता है कि ये यहाँ पे क्यों है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं एक हिडन पीस रखेला है ऑडिच ये, और उन्हें बोलता है कि ये भी यहाँ पे मिसिंग हो गया था यहाँ पे, और एक हीरोइन यहाँ पे अलीशा की जो है वो गायब हो गई थी, और एक हिडन पीसेस यहाँ पे इतने ही नहीं है और भी ये सब है, ये सब यहाँ पे जो है वो आइटम्स है यहाँ पे कैरेक्टर के जो यहाँ पर मिसिंग हो गए थे जैसे हम सब प्रोग्रेस कर रहे थे ये गेम के अंदर। और फिर उसके बाद उन्हें यहाँ पे जो है वो एक बॉटल के अंदर एक लड़की को फंसाले देखता है और उन्हें बोलता है लीफी, और उस पीछे से वो जो पार्क शाओ आता है और उन्हें बोलता है शेट क्यों तुम इधर हो। फिर उसके बाद जो कौन है उन्हें बोलता है कि क्या तभी है ये सब, जब तुमने यहाँ पे मुझे बोला था कि तुम यहाँ पे जो गए थे मार्केट करने तो तुमने उसको खो दिया था। और उसके बाद शाह बोलता है हाँ वो इसलिए क्योंकि वो वैसे भी वहाँ पे डीमन है, तो वेस्ट करना यहाँ पे एक एल्डर क्लास के वेम्पायर्स का ब्लड, वो सिर्फ यहाँ पे जो है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ उसकी एफिशिएंसी के वास्ते, और तुमने भी उसका यहाँ पे थोड़ा बहुत ये जो है वो ब्लड पिया है। और उसके बाद उसको याद आता उन्होंने उसको एक चीज़ दिया था पीने को, और उसके मुंह को यहाँ पे हाथ लगाता है और उसके बाद पार्क बोलता है हाँ कोई प्रॉब्लम है क्या। सच में काफ़ी ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहा था उसको पकड़ने को, यहाँ पे कैप्चर करने को, मैं यहाँ पे होल्ड अप कर रहा था उसको यहाँ पे 1 महीने के वास्ते, वो जब मैंने उसको यहाँ पे फॉरेस्ट ट्रैप में रखा। फिर उसके बाद जो कौन है उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और उन्हें बोलता है क्यों क्यों ऐसा क्यों किया तुमने। और उसके बाद पारशाह बोलता है कि ये ऑर्डर में यहाँ पे इफिशिएंटली प्रोग्रेस करने को स्टोरी को, ऑफ कोर्स तुम्हारा जो रूट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है मुझे गुस्सा दिलाता है, तुम हमेशा जो है वो लॉसेस लेते हो यहाँ पे लोगों को बचाने के वास्ते, तुम यहाँ पे जो है किल भी नहीं करते जो भी तुमको कमीनों गुस्सा दिलाता है, जैसे यहाँ पे जैगर और लॉर्क, तुम हमेशा यहाँ पे ट्राई करते हो लोगों को बचाने को, तो हम यहाँ पे जो उनको यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं कर सकते बिना कोई यहाँ पे अपलिंक के उनके फ्रेंडशिप लेवल उनको यूज़ करने से ऐसा मैं यहाँ पे जो और भी ज़्यादा एफिशिएंट होता हूँ। मुझे सुनो, मैं यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा बेटर हूँ ये गेम के अंदर तुम्हारे से भी। फिर उसके बाद लॉन बोलता है कि उन्होंने मेरे को झूठ बोला शुरुआत से, ये कमीना यहाँ पे कोई न्यू भी नहीं ना। फिर उन्हें बोलता है कि तुम जानते हो नहीं, मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ, चलो यहाँ पे देखते हैं ये कमीना। अगर फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि तुमने आके कितने तो भी किल करा ले। फिर उन्हें बोलता है ये पार्क शाओ, अगर मैं यहाँ पे और किल 3 अगर ये जोड़ लूँ तो वो यहाँ पे जो है वो हज़ारों लाखों लोग यहाँ पे मैंने अभी तक मारे हैं। और उसके बाद कौन सोचता है कि उन्हें इंसान नहीं है, तुम यहाँ पे मॉन्स्टर हो, उसका यहाँ पे शक पकड़ता है। और उसके बाद जो पार्क उन्हें बोलता है कि उठ जाओ, वो सब यहाँ पे NPC थे, तो क्या हो गया अगर मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत मारा, तुमने भी यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को मारा है। फिर उसके बाद कौन है उन्हें बोलता है कि जो लोगों को मैंने मारा है वो यहाँ पे जो है वो कमीने बुरे लोग थे, जिसको यहाँ पे कोई बचने का यहाँ पे जो उनका चांस नहीं था बचाने का, और उन्होंने यहाँ पे ट्राई कर रहे थे ये दुनिया को ख़त्म करने का। इफिशिएंसी, फ्रस्ट्रेशन, हाँ अगर तुमको सिर्फ यहाँ पे इफिशिएंसी चाहिए थी तो तुमने यहाँ पे जो है वो ओडिज को क्यों लिया, क्यों यहाँ पे तुमने यहाँ पे जो है वो लिया वो मेज को, यहाँ पे वो हिडन पीस का जो मिलने वाला था वो एक नाइट को। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है वो, और फिर कौन कंटिन्यू कर बोलता है कि और क्या तो भी गलत था यहाँ पे एक रेगुलर एलिक्सर से, तुम यहाँ पे जो इजीली उसको यहाँ पे जो है वो तुम्हारे स्टैट विंडो को बढ़ा सकते थे, तो क्यों सब ये चीज़ करना, यहाँ पे ये इन्फ्लुएंट ऐसी बेकार सी चीज़ है यहाँ पर क्रिएट करने का, ऐसा ये फार्म तुमने ये पूरे लोगों का यहाँ पे करा ला है। फिर उसके बाद जो पार्शाह उन्हें बोलता है तुम सिर्फ यहाँ पे जो हो मेरा यहाँ पे एक टूल हो जो यहाँ पे ये चीज़ों से मेरा काम आसान कर दे। फिर उसके बाद पार्क शाओ यहाँ पे कौन को यहाँ पे जो है वो एक बुक्का मारता है और उन्हें उधर जाता है, और वो कांच पे जाके हम देखते हैं उसका काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा है और उन्हें नीचे गिरता है। और उसके बाद पार्क शाओ बोलता है कि
तुम यहाँ पर जो मुझे काफ़ी ज़्यादा आप गुस्सा दिला रहे हो, इतना सब कुछ मैंने जो है वो तुम्हारे वास्ते करा, तुमने यहाँ पे जो है मुझे ऐसी बात भी नहीं करना चाहिए था। ये सब सिर्फ तुम्हारे बारे में यहाँ पे सोचता हूँ। मैं तुम्हारे को यहाँ पे जो है वो सब कुछ दूंगा। मैं यहाँ पे जो हो तुम्हारी यहाँ पे ये दुनिया बनूंगा। तुम यहाँ पे जानते भी नहीं हो तुम्हारी जगह। तुम यहाँ पे जो है अड़ाते हो तुम हर लोगों के यहाँ पे बिजनेस के अंदर। क्यों तुम यहाँ पे जो हमेशा ऐसा घूरते रहते हो उनको कमीनी लड़कियों को कैसे। मैं यहाँ पे जो हूँ ये इसको अब ज़रा सा भी यहाँ पे होल्ड नहीं करूँगा। और उसके बाद कौन सोचता है आखिर ये बोल रहा तो भी क्या है, और दूर हटकर बोलता है कि तुम यहाँ पे जो ये तुम्हारा ये कैरेक्टर, ये काइंड का कैरेक्टर, हम दोनों हमेशा साथ में रह ले 119 चैप्टर तक, तो क्यों तुम ऐसा अचानक ऐसा ट्राई कर रहे हो चेंज करने का तुम्हारा यहाँ पे जेंडर। फिर उसके बाद पारशाह बोलता है मैंने यहाँ पे जो है वो सब कुछ यहाँ पे जो है वो रिमूव कर दिया है जो हमारे रास्ते के बीच में आता था, अब ये सब हमारे फ्यूचर के वास्ते। फिर उसके बाद कौन सा बोलता है कि तुम कमीने, सिर्फ एक रोज़ा रीज़न जो तुमने लोगों को यहाँ पे ये पार्टी में रखा था ये सिर्फ इतना ही था उनको तुम मार सको। फिर उसके बाद पार्क बोलता है कि वो जो दूसरे आदमी थे वो सिर्फ यहाँ पर देख रहे थे और मैं उनको यहाँ पे ज़रा सा माइंड नहीं करता। जो सिर्फ मैं यहाँ पे एक ही बंदे को यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्यार करता हूँ वो तुम हो, और यहाँ पे कौन उसको यहाँ पे एक बुक्का मारता है और वो उन्हें बच जाता है। और कौन सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है, मैं आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर रहा हूँ, मुझे कभी यहाँ पे जो है वो गर्लफ्रेंड इससे पहले मिली नहीं है अब। और एकदम से कलर की चैन यहाँ पे उसको पकड़ लेती है हमारे कौन को और उन्हें अलझाता है, और उसके बाद उसको पीछे खींचता है और उन्हें बोलता है कि ये है तो भी क्या। और उस उन्हें बोलता है कि तुम मेरे से भाग नहीं सकते, मैं तुम्हारा यहाँ पर पकड़ के रखूंगा हमेशा के लिए, तुम मेरे हो। फेक दुनिया के अंदर एक तुम लौते ही एक रियल चीज़ हो। फिर उसके बाद जो कौन है उन्हें डर जाता है और उन्हें बोलता है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा रहे हो, तुम बेकार से कमीने। फिर उसके बाद बादशाह बोलता है कि सब कुछ यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो जाए, ये फाइट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, और उन्हें वहाँ से जो है वो चला जाता है ये बोल के कि हम दोनों यहाँ पे हमेशा के लिए साथ में रहेंगे। और उसके बाद बादशाह बोलता है क्या ये प्लेन, क्या ये पार्क शाहों ने बनाया है। और उसके बाद यहाँ पे एक ओपनिंग आती है कि यहाँ पे ये लास्ट स्टेज जो है वो शुरू हो रही है, और जो कौन है उन्हें बोलता है एक जगह गिरे आगे क्या ये शुरू हो रहा है। उन्हें हमेशा से यहाँ पे जो है वो किल कर रहा है सब कुछ उसके खुद से। तो मैं यहाँ पे श्योर हूँ कि उन्हें यहाँ पे विन हो जाएगा ये फाइनल बॉस से भी। जब उन्हें यहाँ पे जो है फाइनल बॉस को यहाँ पे जो है वो डिफीट कर देगा, डैम इट क्या तभी होगा मेरे को। फिर उसके बाद एक नोटिफिकेशन आती है कि जो प्लेयर है वो यहाँ पे मर गया और चैलेंज यहाँ पे फेल्ड हो गया, और हम यहाँ पे जो है कौन लूज को देखते हैं उन्हें यहाँ पे जो है वो नीचे ही पड़ा है, और उन्हें बोलता है कि वो कमीना हरामी वो यहाँ पे हार गया। और एकदम से यहाँ पे जो है वो फर्स्ट सीन होता है और उन्हें पहले की तरह यहाँ पे जो है वो स्टार्टिंग में जब उठा था बेड पे वहाँ पे उठता है, और उसके बाद उन्हें वो सब पूरी दुनिया को देखता है और उन्हें बोलता है कि मैं वापस से यहाँ पे आ गया 3 साल पहले जो दिन से मैंने यहाँ पे ये शुरू करा था। फिर उसके हाथा देखता है और उन्हें यहाँ पर रोकर बोलता है कि मुझे यहाँ पे किल करना पड़ेगा उसे, पार्क शाह हो, मुझे यहाँ पे जो है वो किल करना पड़ेगा वो प्लेयर को। उसके बाद हम देखते हैं रॉटन रिवर फ्लोडिंग इंसिडेंट, और कॉरेन हमें बताता है कि ये दौरान यहाँ पे वाटर मॉन्स्टर सब्जुगेशन क्वेस्ट के दौरान एक जो डैम है वो टूट गया था, जिसने यहाँ पे जो पूरे एंटायर विलेज को जो है वो उसके साथ निकल गया, और हज़ारों से यहाँ पे जो वाटर मॉन्स्टर थे और हज़ारों से लोग वो जो है वो उसके अंदर बह गए। वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डरा देने वाला सीन था। पार्क शाहो वो टाइम पे, और उन्हें पार्क शाहो बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा औसम है, और जो कॉरेन है उन्हें कंटिन्यू करता है कि वो टाइम पे मैं सिंपली यहाँ पे जो है समझ नहीं पाया क्यों तो भी वो ऐसे यहाँ पे जो है वो एक्ट कर रहा था। अब उस बारे में यहाँ पे सोचे तो इवन इफ कि यहाँ पे जो है वो अनगिनत लोग मर जाए, उन्हें सिंपली यहाँ पे दिखता है खुद का प्रॉफिट, ये यहाँ पे चांस ये लेने को, यहाँ पे मोमलाइज करने को उसका एक्सपीरियंस। और यहाँ पे पारशाह बोलता है सिर्फ 3 किल और के साथ ये यहाँ पे 1 लाख वो हो जाएंगे, और कौन बोलता है कि वो पूरी तरह से एक डेविल था, मुझे यहाँ पे जो है उसे अभी रोकना होगा। ये पॉइंट पे पारशाह वो सिर्फ अभी 5 रैंक का मेरे जैसा ही है प्लेयर, सो मुझे यहाँ पे सारे फैक्टर्स जो स्ट्रेंथन प्लेयर्स करते हैं वो यहाँ पे सेंटर्ड हुए थे मकबरा एकेडमी के अंदर। वो सब यहाँ पे शुरू हो गया था, ये एंटर करने के बाद वो एकेडमी में उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्गर बन गया था। उन्हें अभी यहाँ पे मॉन्स्टर नहीं है, मगर यहाँ पे कोई यहाँ पे बोल नहीं सकते कि कितने जल्दी उन्हें यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्गर बन जाएगा जब उन्हें यहाँ पे एंटर करेंगे एकेडमी के अंदर। जो एकेडमीज की एंटर सेरेमनी है वो शुरू होने वाली है 5 दिन के बाद, और यहाँ पे हम कुछ मशरूम्स देखते हैं, उन्हें चलते चलते उठाता है भागते हुए, और उन्हें बोलता है कि
दूसरी बात हम बोले तो सिर्फ ये एक लौता चांस है यहाँ पे पार्क शाहो को किल करने का, वो अभी है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट देखते हैं जिसमें यहाँ पे एक कैबरेज को यहाँ पे जो है वो लेके जाना है उसके रास्ते को, यहाँ पे मकबरा सिटी को यहाँ पे ये मॉन्स्टर जो है वो फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पे इन्फेक्ट करेला है, यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है लोगों को वो सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ जब तक कि वो यहाँ पे फिक्स नहीं हो जाता। फिर उसके बाद एक लेडी बोलती है तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हो किड, और उसके बाद एक बंदा बोलता है ये सब यहाँ पे डन हो गया, और हम पार्क शाओ को देखते हैं और उन्हें बोलता है हाँ हाँ शुक्रिया। फिर उसके बाद एक आदमी आवाज़ देता है कि मिस्टर लॉन, मिस लॉरा, ये सब यहाँ पे जो है वो ठीक हो गया। फिर लॉरा और लॉन बोलते हैं, पहले लॉन बोलता है कि चलो अब चलते हैं, फिर लॉरा बोलती है हाँ चलो यहाँ पे जल्दी से सोने जाते हैं। और एकदम से यहाँ पे पीछे से आवाज़ आती है और एक चीज़ उनकी तरफ आती है ऐसी स्पीड में, और यहाँ पे लॉन जो है लॉरा को उधर ढकलते बोलता है कि यहाँ से रास्ते से हट जाओ, और एकदम से वो यहाँ पे हिट करती है। फिर उसके बाद उन्हें लॉन उल्टाता है लॉरा, फिर उसके बाद लॉरा बोलती है मैं जानती हूँ, वो यहाँ पे जो है वो आवाज़ है यहाँ पे रोने की, वो यहाँ पे एक वेयर वुल्फ है, और हम देखते हैं एक वेयर वुल्फ जिसकी यहाँ पे रैंक 2 है, और वो काफ़ी देर से यहाँ पे जो है वो गुर्राता है। और जो कॉरन है उन्हें यहाँ पहुँचता है और उन्हें बोलता है डैम इट वो ऑलरेडी शुरू हो गया, मैं यहाँ पे जो है वो भाग के आऊँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये यहाँ पे शुरू हो गया, मगर मरकन रहता थोड़ा टाइम यहाँ पे प्रिपेयर करने को। और हम देखते हैं वेयरवुल्फ यहाँ पे लॉरा और लॉन पे अटैक करता है, और कॉरन सोचता है कि मैं यहाँ पे जो है वो लोगों को बचा भी पाया होता, और उन्हें वुल्फ को हम अटैक करते देखते हैं। फिर लियोन बोलता है कि जल्दी यहाँ पे जाओ कैरेज के अंदर, मैं तुम्हारा यहाँ पे जो है कुछ टाइम बाय करता हूँ। फिर उसके बाद वो जो कैरेज को यहाँ पे भगाते हुए पार्क शाओ बोलता है कि तुम जाओ यहाँ पे आगे, मैं तुमसे बाद में कैचअप करता हूँ। फिर उसके बाद वहाँ पे एक लेडी की एंट्री होती है और उन्हें बोलती है तुम, और उसके बाद जो पार्क शाओ उन्हें बोलता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे जो है वो अबैंडन नहीं कर सकता, यहाँ पे धोखा नहीं दे सकता लियोन को, और भाग सकता हूँ यहाँ से आगे। फिर उसके बाद वो लियोन को पकड़ लेता है मॉन्स्टर, और पार्क शाओ उसको यहाँ पे जो है वो देखता है। और उसके बाद जो कॉरन है उन्हें बोलता है कि मुझे यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा ये इंटरफेयर करने से पहले ये चीज़ों में, वो क्या यहाँ पे पार्क शाओ एक्चुअली हीरो है जो ये दुनिया को बचाएगा, या उन्हें एक पॉजिटिव प्लेयर है मेरे जैसा। फिर उसके बाद वो उसके मॉन्स्टर के सामने रहता है और उन्हें बोलता है पार्क शाओ उन्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और वो जो वेयरवुल्फ है उन्हें उल्टाता है। और उसके बाद एक लेडी आती है और उन्हें बोलती है कि नीचे झुक जाओ, और उन्हें यहाँ पे जो उसकी यहाँ पे तलवार से उसको मारती है, और उसके बाद उन्हें बोलती है कि वो यहाँ पे रुक गया। फिर उसके बाद उन्हें डायरेक्ट पार्क शाओ के सामने आ जाती है और उन्हें बोलती है कि पीछे हट जाओ, मैं ये चीज़ को हैंडल करूँगी। हमें बताया जाता है वो यहाँ पे जो दूसरी बेटी है यहाँ पे आर्डन फैमिली की, जिसका ने यहाँ पर ऑडिच है, ये वन ऑफ द 6 किंग्स की स्वॉर्ड्समैन, ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पार्टी मेंबर है, और जिसका यहाँ पे कैरेक्टर का नाम है अलीशा आर्डन। फिर उसके बाद एक डैगर निकालता है यहाँ पे पार्क शाओ और उन्हें बोलता है कि मैं डर गया हूँ, इवन इफ की ये ट्यूटोरियल एपिसोड है, ये यहाँ पे जो ईस्टर एग वो आ गया है अलीशा आर्डन, और उसको एक पीछे से स्टैप करता है और उन्हें बोलता है कि ये मोमेंट को मैं यहाँ पे जाने नहीं दे सकता, एक डेथ इवेंट। और कौन वो देखकर यहाँ पे शॉक्ड होता है और उन्हें यहाँ पे बोलता है कि तो ये आफ्टर ऑल यहाँ पे शाहो है। और उसके बाद उन्हें बोलती है कि अलीशा क्यों करा तुमने ऐसा। फिर उसके बाद पार्क शाओ उन्हें बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, वो मेरा हाथ यहाँ पे स्लिप हो गया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो डर गया हूँ। और उसमें यहाँ पे हम देखते हैं वो वेयरवुल्फ वापिस से आता है गुर्राते है, और जो अलीशा है उसको देखती है और उसकी तरफ यहाँ पे आगे बढ़ती है। और यहाँ पे जो है वो कौन बोलता है कि अगर अलीशा यहाँ पे मरती है ये क्वेस्ट के दौरान तो उसको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा ऑडिच, जो उसके बाद उन्हें यहाँ पे जो है ज्वाइन कर पाएंगा लूना आर्डेंस की यहाँ पे पार्टी, जिसमें यहाँ पर एक ग्रेट स्वॉर्ड्समैन है। और यहाँ पे जो है पार्क शाओ सोचता है कि उन्हें यहाँ पे जो है वो पॉइजन हो गई है, मगर उन्हें इतनी आसानी से मरेंगे नहीं। क्या वो इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे एक एमपीसी है। फिर अलीशा जो है वो पीछे हटती है और उन्हें बोलती है कि यहाँ पे काम डाउन हो जाओ और फोकस करो, और अपनी आंखें बंद करती है और आंखें खोलती है। और यहाँ पे जो कौन है उन्हें बोलता है कि अलीशा आर्डेंस की यहाँ पे एक परफेक्ट फुटवर्क की यहाँ पे स्किल है, और उन्हें हम देखते हैं अटैक को तैयार है। और वो जो वुल्वरीन है वो यहाँ पे उसको घुर्राता है और यहाँ पे अटैक करने को बढ़ता है। और यहाँ पे पार्क शाओ सोचता है कि ये रेट पे उन्हें यहाँ पे जो है वो किल कर सकती है वेयरवुल्फ को अकेले ही, और बोलता है कि उन्हें नहीं दे सकता। और उसका यहाँ पे जो नाइफ है
वो यहाँ पे फेंकता है और अलीशा उसको आखिरी सेकंड को देखती है और उन्हें यहाँ पे उसको उसको मारती है उसके नाइफ को और उन्हें बोलती है तुम वो वहाँ पे गलती जरा सी भी नहीं थी पिछली बारी की, हाँ। और वो वेयरवुल्फ उसके मुंह को यहाँ पे बढ़ता है और एकदम से उसकी शॉट लेती है और उसके मुंह में यहाँ पे साइड से घुसा देती है, जिससे वो जो वुल्वरीन है वो यहाँ पे वो वेयरवुल्फ है वो उसके ऊपर गिर जाता है और उन्हें यहाँ नीचे गिर जाती है और उन्हें यहाँ पे देखकर बोलती है कि क्यों तुमने ऐसा करा। और उसके बाद उन्हें वो जो पारशा है उसकी शॉट उठाता है और उन्हें बोलता है चलो चलते हैं, हमारे को ओडिज जो है वो अक्वायर हो चुकी है, ये गेयर यहाँ पे सिर्फ यूजेबल है एक स्पेशल किल से, मगर मैं उसके बारे में यहाँ पे जो है बाद में सोचूंगा। वो सही, हाँ। अब ये किलिंग करना यहाँ पे एमपीसी मुझे और भी ज्यादा एक्सपीरियंस दे सकता है ना। फिर उस अलीशा उसकी तरफ देखता है और यहाँ पे इविल स्माइल देता है उसकी और एकदम से उसको यहाँ पे सर पे एक जो है वो चीज आके लगती है और उन्हें यहाँ पे देखता है और उन्हें बोलता है कि आखिर ये है तो भी क्या चीज, कौन तो भी है, इधर आओ, इधर सामने बाहर आओ मेरे। और एकदम से यहाँ पे जो हम देखते हैं रैबिट्स आते हैं उसके सामने और यहाँ पे जो कौन है हमें बताता है एक टेपोनिक मशरूम्स जो यहाँ पे फेवरेट है ये फॉरेस्ट के मॉन्स्टर से। ये टेपोनिक मशरूम्स जो है वो कोटेड करे जाते हैं यहाँ पे एक पाउडर से और उनकी पूरी बॉडी को। और उसके बाद जो पारशा उन्हें बोलता है शट, और बोलता है कंटिन्यू करके कि उनकी आंखों में ये जो फॉरेस्ट के मॉन्स्टर है पारशा वो कुछ भी नहीं मगर एक फ्रेश मीट है जो यहाँ पे कुछ तो भी टेस्टी पाउडर जिसके ऊपर डाले है। और उसके बाद पारशा उनको मारते हुए बोलता है यहाँ से निकल लो तुम, यहाँ पे ये स्मॉल फ्राइज निकल जाओ यहाँ से। और उतने में अलीशा को यहाँ पे बचाते हुए कौन सोचता है कि थैंक गॉड उन्हें अभी भी यहाँ पे जो है जिंदा है। फिर उसके बाद वो उन्हें यहाँ पे जो है वो उसको देखता है एक वेयरवुल्फ को और उसके मुंह से निकालता है उसका यहाँ पे चाकू। पारशाह ने अलीशा को मारने को फेंका था और वो बंदा फिर पीछे से पारशाह आता है और उन्हें बोलता है शट, कौन तो भी हो तुम, यहाँ पे ये कॉरन के पीछे खड़ रहता। और कॉरन बोलता है 3 यहाँ पे हॉर्न रैट्स जो है किल कर दिए 1 मिनट के अंदर, काफी तो तक ग्रेट होगा यहाँ पे ये ओडिश को तुम्हारे हाथों में रहना है ना। फिर उसके बाद जो पारशाह है उन्हें बोलता है क्या तुम यहाँ पे कॉरन लोच। फिर पारशाह बोलता है कि कैसे तुम इधर हो। और कॉरन सोचता है कि ये कमी ना क्या इन्होंने यहाँ पे खो दी इसकी मेमोरीज पहले से, तो वो काफ़ी अच्छा है। और बोलता है कि हे तुम यहाँ पे जो तुम्हारा हाथ कट कर दोगे अगर तुमने वो सॉर्ड को जो है वो वैसे ही पकड़ा रहा। और उसके बाद वो सॉर्ड को देखता है और उन्हें बोलता है क्या। और एकदम से यहाँ पे कॉरन आता है और उसके मुंह पे यहाँ पे जो है वो फिर से मशरूम मारता है और उन्हें बोलता है कि तुम कमीने तुम मर जाओ यहाँ पे, और ऐसे स्लैशेस मारता है। और कॉरन सोचता है कि उन्हें ज़रूर यहाँ पे जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा सॉर्ड के साथ, मगर उन्हें डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्विक है। पारशाह उसकी जो अभी यहाँ पे जो फिजिकल लेवल है वो मेरे से भी ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे जो डॉच करते अटैक सोचता है कि मैं गेस करता हूँ कि मेरे का यहाँ पे कोई चॉइस नहीं ना, लेकिन मेरे सेल्फ को मेरे को यहाँ पे पुश करना पड़ेगा। और उसके बाद उसको भी चाकू मारता है और पारशाह बचता है और उन्हें सोचता है कि वो सही है, ये मौत तक आया था तो मुझे यहाँ पे अलर्ट रहना होगा और फोकस करना होगा अटेंशन यहाँ पे उसके फैंग पे। और उसके बाद उसको यहाँ पे मारने जाता है और बोलता है कि अंटिल कि तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं देख पाओ मगर सिर्फ एक फैंग देख पाओ। और उसको यहाँ पे अटैक करने को बढ़ता है और पारशाह डरता है और उन्हें बोलता है कि कॉरन जब ये चीज़ वैसी होंगी, और उसका यहाँ पे वो लेता है और सीधा उसके यहाँ पे जो वो शोल्डर का यहाँ पे वो घुसा देता है उसका नाइफ। और पारशाह काफ़ी ज़्यादा अल्डाता है और उन्हें यहाँ डर जाता है और डबल से वो यहाँ पे वो निकालता है उन्हें उसका खंजर और डायरेक्टली उसको मारने की कोशिश करता है। उतने में पारशाह जो है उसका हाथ बीच में ला लेता है और उसके हाथ के आर पार वो यहाँ पे वो हो जाता है और सीधा उसके गर्दन का लेके आता है कॉरन और डायरेक्टली उसके गर्दन के आर पार कर देता है और जिससे उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकलता है और उन्हें उसकी यहाँ पे लाइफ ख़त्म कर देता है। और बोलता है कि शुक्रिया तुम्हारे पास्ट की ज़िंदगी का, मुझे यहाँ पे एडमिट करना पड़ेगा, तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्गर हो, शुक्रिया तुम्हारे वास्ते। इवन सो मेरे का यहाँ पे कोई यहाँ पे जो है वो अफसोस लेना इसके बारे में, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है वो ख़त्म कर दिया एक मॉन्स्टर का सीड जिससे पहले कि वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है एक बड़े मॉन्स्टर में। फिर उसके बाद हम देखते हैं सिस्टम में एरर, जो पारशाह है वो प्लेयर मर गया। फिर यहाँ पे कैलकुलेटिंग कर रहे ऑड्स और क्लियरिंग करने का ये मेन सिनारियो। यहाँ पहला बेस्ट जजमेंट ये वर्ल्ड का बैकअप जो यहाँ पर वेरिएबल है वो कॉरन लॉच है, उसको यहाँ पे एग्जामिन कर रहे हैं। और हम देखते हैं कॉरन लॉच की यहाँ पे आइडेंटिटी उसके सब एग्जामिन कर रहे हैं, पोटेंशियल, आइडियोलॉजी, कंपेटेबिलिटी, प्लेयर लॉग। और यहाँ पे पास करता है वो सारे यहाँ पे उसको देते हैं प्लेयर्स के एक्सपीरियंस जो यहाँ पे कॉरन लॉच को दिए जाते हैं। फिर उसको मिनिमल यहाँ पे बैकअप डाउन ये केस को ये
कहानियों का वो यहाँ शुरू होता है। और ये शुरुआत है यहाँ पे सक्सेशन की, ये सब प्लेयर की, कॉरेन लोच की। और हम देखते हैं उसको यहाँ पे एक टाइटल मिला है मार्शल मास्टर सक्सेसर, एक सब प्लेयर। फिर उसके बाद उन्हें वो देखता है और सोचता है सब प्लेयर, क्या इसका मतलब है मैं फाइनली यहाँ पे जो है वो स्टार्ट विंडो ले सकता हूँ। और पीछे से उन्हें देखता है पीछे मुड़ के, और अलीशा यहाँ पे काफ़ी बुरी तरह से यहाँ पे हालत में है। और उन्हें बोलता है अलीशा आर्डिन क्या तुम ठीक हो? और उन्हें बोलती है मैं ठीक नहीं हूँ, मैं यहाँ देख नहीं पा रही हूँ। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे जो इतनी तुम्हारा कंस्ट्रेंथ है तुम बात कर सकती हो, तुम्हारा को यहाँ पे जो यहाँ पे चक्र आ रहे होंगे और तुम स्मेल भी नहीं कर पा रहे होंगे सही, और तुम्हारे काना जो है वो भी यहाँ पे जो बज रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा। फिर उन्हें बोलती है कि तुम ये कैसे जानते हो? और जो कॉरेन है उन्हें सोचता है कि ये जज करते हुए उसकी ऐसी ज़ुबान, ऐसा लगता है कि वो पिका कोकट जो ट्री का जो फॉक्स का पॉइजन है, ये ट्यूटोरियल के ये पॉइजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है क्रिएट करने को बिना कोई कॉम्बिनेशन विंडो के। अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा और भी ज़्यादा कॉम्बिनेशन हायर लेवल का रहता, अलीशा जो है वो इमीडिएटली यहाँ पे मर जाती। वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है कि मगर जबकि यहाँ पे फैंग्स का जो स्टक है वो उसके यहाँ पे बॉडी के अंदर है, तो उन्हें यहाँ पे अभी भी यहाँ डेंजर में है। मुझे यहाँ पे जो है वो उसको यहाँ पे रोकना पड़ेगा ब्लीडिंग को, और उसको यहाँ पे जो है वो एंटीडोट देना पड़ेगा। और उसका बेल्ट निकाल के उसको यहाँ पे बनता है और बोलता है कि ठीक है, ये ठीक है, ये मैं यहाँ पे मास्टर हूँ यहाँ रुकाने को ब्लीडिंग को, और ये इसको एंटीडोट देने को, तुम समझ गई। और सोचता है कि अगर उन्होंने यहाँ पे उसकी खुद की यहाँ पे जो जुबान को काटी तो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी। चलो यहाँ पे देखते कुछ तो भी जो उसको यहाँ पे वो उसको काट सके। और उसके बाद उन्हें पारशाह के डेड बॉडी का हाथ दिखता है और उसका हाथ लेके उसके मुंह का यहाँ पे रखता है और उन्हें बोलता है कि इसको ये थोड़ा बहुत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा दर्द देने वाला है, तो जितना हो सके उतना यहाँ पे घस के यहाँ पे इसको ये काटो और उधर ही रहना। और बोलता है कि मैं यहाँ पे जानता नहीं क्यों मैंने यहाँ पे ये ट्रैवल करा 3 साल पहले, मगर अब मैं यहाँ पे जो हूँ वापस आ गया हूँ और किल्ड भी मैंने कर लिया है। और जो पर्सन यहाँ पे मरा था मेरे पहले की ज़िंदगी में, अभी वो यहाँ पे जिंदा है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और उसके बाद उन्हें बोलता है कि मैंने बचा लिया वो पर्सन को, वो उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं उन्हें आग जला के एंटीडोट बना, फिर उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हारे वास्ते यहाँ पे एंटीडोट बना रहा हूँ, तो उधर यहाँ पे जमे रहना। उसके बाद जो अरीशा है उन्हें बोलती है कि फिक्र मत करो, लोग जो है इतनी आसानी से नहीं मरते हैं मिस्टर सेवियर। और उसके बाद उन्हें देखता है और उन्हें बोलती है कि तुम्हारा नाम मुझे बताओ। फिर उसके बाद उसके सिर पे टॉवल रखते बोलता है कि तुम्हारा वो जानने की ज़रूरत नहीं। और उन्हें बोलती है कि और कौन बोलता है कि इतना ज़्यादा सोचो मत और आराम करो, मैं तुम्हारा उठा दूंगा जब एंटीडोट यहाँ पे तैयार रहेगा। और सोचता है कि यहाँ से आगे ये बेटर रहेंगे कि जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे जो है वो ये डार्क में रहे, ये मेरे एक्शन में, उतना ही यहाँ पे अच्छा रहेगा। और उसके बाद उन्हें यहाँ पे एक लकड़ी लेता है और एक सर्कल ड्रॉ करते बोलता है कि चलो अब यहाँ पे जो है वो सिचुएशन को पहले सीधी तरह से समझते हैं। जो यहाँ पे स्टोरी ये हीरोइक लेजेंड ऑफ अरहान की जो नेम ऐसा जिसे बताता है, ये स्टोरी है एक हीरो के बारे में जो सॉल्व करता है यहाँ पे इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट जो भी यहाँ पे होने वाला है एकेडमी के अंदर। जो प्लेयर है वो यहाँ पे बनता है हीरो और यहाँ पे बचाता है ये पूरी दुनिया को। और हीरोज जो है वो ज़रूर यहाँ पे जो है वो टेक डाउन करेंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे विलन्स, और आखिर में यहाँ पे एक फाइनल विलन को, जो यहाँ पे एक लौता रीज़न है जो डेविल जैसे कि यहाँ पे पारशाह वो जो यहाँ पे गए थे वो स्टोरी के साथ, वो इसलिए क्योंकि जो फाइनल बॉस है वो यहाँ पे हारा नहीं था और ये यहाँ पे जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो गई। फिर भी जो प्लेयर है वो यहाँ पे मर गया, तो कोई तो भी यहाँ पे जो है फुलफिल करेगा उसका यहाँ पे ये रोल। और उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो उसको कॉरेन लॉज को देखते हैं और उन्हें बोलता है कि मुझे इसको ज़रूर करना पड़ेगा, मगर ये कमी है, अगर मैं इसे करने वाला हूँ तो एटलीस्ट वो मुझे यहाँ पे कुछ करने दे वो प्रॉपरली। और हम देखते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि सिस्टम वो एक्सेस को यहाँ पे परमिशन लेना, इन्वेंट्री भी उन्हें एक्सेस नहीं कर सकता, कॉम्बिनेशन की विंडो उन्हें एक्सेस नहीं कर सकता, उसको परमिशन लेना। और उन्हें बोलता है कि मैं यहाँ पे जो बना हूँ एक सब प्लेयर, मगर मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता कोई भी प्लेयर्स के यहाँ पे कन्वीनियंट डिवाइसेस अभी ज़रा से भी। मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था ये देखने को स्टार्ट विंडो, मगर ये आखिर में ये सब सेम है। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर बैकअप रहना यहाँ पे किसी चीज़ का, तुम यहाँ पे जानते भी नहीं हो क्या होगा उसके ये फ्यूचर के मेमोरीज मेरे कहने सिर्फ यहाँ पे है जो मेरे को मैं जानता हूँ ये मेरे पास्ट लाइफ के दौरान। और मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा फैक्टर्स जो एक्सटर्नल है यहाँ पे ये सिस्टम को। जैसे यहाँ पे 3 सालों तक मैंने यहाँ पे ट्रेन करा ला मेरे लिमिट्स को, और मैं यहाँ पे कोई अब एक नॉर्मल प्रोसेसर नहीं रहा हूँ और या एक्स्ट्रा ऐसा। फिर उसके बाद उन्हें वहाँ पे उतारता है और एकदम से यहाँ पे जो है आग बढ़ने लगती है और उन्हें बोलता है कि जैसे मैंने सोचा था ये वर्क कर दिया। मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट था ये सर्वाइव कर। एक लौता मैजिक जो मैंने यहाँ पे सीखा था मेरी पहले की ज़िंदगी में वो ये था रून, एक एशियन लेटर्स का यहाँ पे ये मैजिकल पावर्स का उनका खुद का, जिसके अंदर 3 वर्ड है, ड्यूटी, रेजिस्टेंट और
ओथ जो यहाँ पे बोला जाता है, रून्स यहाँ पे कमांड्समेंट्स, यहाँ पे ये 3 कमांडमेंट्स है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे लॉज है ये वर्ल्ड के अंदर के, जो यहाँ पे सोर्स है एक सुपर ह्यूमन के स्ट्रेंथ का, जो यहाँ पर जो है कॉज कर सकते हैं बहुत बड़ा सा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन। तो मैं यहाँ पे ये सब ये जो है वो मेरे बॉडी के अंदर यहाँ पे ये लगाने वाला हूँ, ये 3 के 3 ये कमांडमेंट्स। तो उनमें से सबसे पहला जो है, और उसते में वो करते हुए उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो लगती है, यहाँ पे दर्द होता है और उन्हें बोलता है ये कमांडमेंट का यहाँ पे जो है वो ग्रांट करती है जो भी कैरेक्टर इसको करता है एक्स्ट्रा पावर्स, जब उसको यहाँ पे अपन ऑनर करते हैं अपनी जो ये ओथ अपन ने दिए लिए, तुम यहाँ पे जो है वो कर सकते हो यहाँ पर स्टेबल ड्यूटीज जितना भी तुम चाहो, जैसे कि यहाँ पे चिकन को नहीं खाना, लेकिन सिंस कि वो काफ़ी ज़्यादा इजी है वो करने को, तो तुम यहाँ पर जो है वो बेरली कुछ अर्न करते हो यहाँ स्टैट्स उनके। ये कंक्लूजन में ऑल दो ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, मुझे यहाँ पे ज़रूरत होंगी ऐसे प्रोमिस बना के जो मैं यहाँ पे फॉलो कर पाऊँ अंत तक। तो मैं यहाँ कोई भी ऐसे अच्छे लोग जो मुसीबत में रहेंगे मैं उनको ज़रूर बचाऊंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं उसको ड्यूटी यहाँ पे आ जाती है, जो ड्यूटी है वो अच्छे लोगों के साथ अगर कुछ भी बुरा हुआ तो उसको यहाँ पे वो उसको अनदेखा नहीं कर सकता, और जब उसका जो स्टेटस है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा जब भी वो क्लियर करेगा क्वेस्ट, और फेलियर अगर वो करता है तो उसकी पेनल्टी यहाँ पे रहेंगी 10 पॉइंट। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है सेकंड जो है वो रेजिस्टेंट है और उसको यहाँ पे दर्द होता है, और रेजिस्टेंट उन्हें लगाता है कि मैं यहाँ पे जो है वो स्पिरिट्स को यहाँ पे प्रिजर्व नहीं करूँगा। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है ये वर्ल्ड के अंदर सब कुछ यहाँ स्पिरिचुअल फीलिंग है उसको, जैसे एस्ट्रल बीइंग्स, जैसे कि यहाँ पे आत्माएं या स्पिरिट्स बिना कोई यहाँ पे मार्शल बॉडीज के वो यहाँ रहती है। सिंस की एस्ट्रल बॉडी यहाँ पे लाती है, यहाँ पे इन्वॉल्व होती है ये म्यूचुअल रिकग्निशन से, सो उन्होंने यहाँ पे यूज नहीं कर सकते कौन सी भी पावर्स, और अनकॉन्शियस लोगों को और यहाँ पे लोगों पे बिना कोई यहाँ पे स्पिरिचुअल फीलिंग के, अगर ये यहाँ पे उन्हें इसको ये बाइंड को तोड़ता है तो उसका जो वो यहाँ पे डैमेज रिसीव करेंगे वो 100% रहेगा सारे सब्जेक्ट एज अपोनेंट। और ये एक्टिवेटिंग जब रेजिस्टेंट करता है, जो एस्ट्रल बीइंग का हिट रहता है वो रेशो यहाँ पे 0 रहता है, लेकिन फिजिकल बीइंग्स का जब हिट रहेगा तो वो 50% प्लस रेशो रहेगा। जो पेनल्टी है यहाँ पे एस्ट्रल बीइंग्स की वो यहाँ पे जो है वो मेरे को इतना परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि ये कमांडमेंट की वजह से मेरे को यहाँ पे एक आ गए लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड जो मुझे यहाँ पे हमेशा से बचाएंगे सारे एस्ट्रियल बीइंग से ये दुनिया के। और अब यहाँ पे लास्ट वन जो यहाँ पे ओथ है, ये कमांडमेंट ये इसका वजन इतना है कि एज अ बैकअप थी, ये कैरीज कर बड़ा सा यहाँ पे जो है वो रिस्क, इसी वजह ना कि पार शो में या मैंने ये यूज करी थी मेरे पहले की जिंदगी के अंदर। इवन कि वो पार शो जिसने यहाँ पे जो है वो सब कुछ यूज कर दिया था सिस्टम का, वो फेल्ड हो गया था आखिर में ये केस के अंदर। ये यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी भी चीज को यहाँ पे फिक्र मुझे ना, जो ओथ है जो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वेट यहाँ पे होल्ड करती है, मैं यहाँ पे जो है वो बचाऊंगा ये दुनिया को। और ये ग्रेट एम्बिशंस यहाँ पे ये वॉरियर जो है वो जरूर इसको परस्यू करेगा। एक ओथ ऐसी देखना लिटरली यहाँ पे जो है वो एक सबसे एम्बिशंस रहेगा। जो कमांडमेंट्स है वो कंप्लीट हो गए और मैसेज आता है कि कमांडमेंट्स जो है वो अप्लाई होंगे अब यहाँ पे सब प्लेयर को। फेलियर करना यहाँ पे अप होल्ड को ये ओथ को अगर उन्हें फेल होता है ये करने को, तो जो उसका रिजल्ट रहेगा एक बहुत डेंजरस उसको यहाँ पे मौत मिलेंगे। और उतने में हमारा जो ये एपिसोड है वो यहाँ खत्म हो जाता है। सो आज की वीडियो में बस इतना है गाइस। होपफुली अपने वीडियो को एंजॉय किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आगे ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड।